कैसे 8,000 में कैसे किसी का परिवार चलेगा। कई बार सड़कों पर आए, हम पर लाठियां चलाई गई। एमएलसी मंत्री जी है, सभी से मिल करके हम लोग थक चुके हैं। भिक्षाटन का कार्यक्रम हम लोगों ने बस इसलिए किया कि सरकार तक हमारी आवाज पहुंचे, आंख खुले। भिक्षाटन करने को मजबूर हुए शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक। बिहार के मध्य विद्यालय में पिछले 3 वर्षों से कार्यरत शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों की वेतन संबंधी समस्याएं अब गंभीर रूप ले चुकी है। राज्य सरकार द्वारा इन्हें अंशकालिक कर्मी के रूप में नियुक्त किया गया है और इन्हें मात्र 8,000 रुपए मासिक वेतन दिया जा रहा है। महंगाई की इस दौर में कम वेतन में परिवार का पालन पोषण करना असंभव हो गया है। अपनी समस्याओं को लेकर यह अनुदेशक लगातार सरकार एवं प्रशासन के शीर्ष पदाधिकारियों, विधायकों, सांसदों और मंत्रियों तक को ज्ञापन सौंपते आ रहे हैं। इनकी मांगों को कई बार सुना गया, लेकिन हर बार केवल आश्वासन देकर इन्हें टाल दिया गया। लगभग 3 साल से यह प्रक्रिया जारी है। इनमें आश्वासन के सिवा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। पटना में इन्होंने कई बार शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए, लेकिन मांगे पूरी नहीं होने पर सड़कों पर उग्र आंदोलन भी किए। जदयू कार्यालय के सामने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समर्थन में नारे लगाते हुए भी अपनी समस्याओं को रखा, लेकिन इसका भी कोई परिणाम नहीं निकला। आंदोलन के दौरान इन पर लाठीचार्ज भी हुआ, लेकिन वेतनमान में न तो बढ़ोतरी हुई और न ही अंशकालिक से पूर्णकालिक नियुक्ति का कोई फैसला लिया गया। हालात इतने खराब हो गए कि अब भागलपुर में अनुदेशकों ने मजबूरी में भिक्षाटन का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि सरकार उनकी आवाज नहीं सुन रही है और 8,000 के वेतन में घर चलाना नामुमकिन हो गया है। भिक्षाटन करते हुए अनुदेशकों ने कहा कि वे सरकार को यह बताना चाहते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। उन्होंने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई, जिस प्रकार आज शिक्षकों का कल्याण किया गया है, उसी तरह उनके वेतन में भी सुधार किया जाए। अनुदेशकों ने आशा जताई है कि मुख्यमंत्री उनकी समस्याओं को समझेंगे और जल्द ही उनके वेतनमान में बढ़ोतरी का निर्णय लिया जाएगा। देखिए, हम लोगों का सर मजबूरी हो गया है कि अब सड़क पर आना पड़ रहा है हम लोगों को। आज हम लोग लगभग 3 साल हो गए हम लोगों के बिहार सरकार में शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक के पद पर हैं, खेल शिक्षक के पद पर, लेकिन आज लगातार 3 वर्षों से आप लोग भी इसके गवाह हैं कि हम लोग बराबर जो है भागलपुर में भी बैठक करते हैं, पटना भी गए हैं। पटना में भी कई बार सड़कों पर आए, हम पर लाठियां चलाई गई। कई बार गर्दनी बाग में भी आंदोलन किए और जितने भी बिहार के हमारे गण्यमान एमएलए एमएलसी मंत्री जी है, सभी से मिल करके हम लोग थक चुके हैं। यहाँ पर अभी हाल ही में सम्राट चौधरी जी आए थे भागलपुर महोत्सव में, उस दिन भी हम लोगों ने मिला और बस आश्वासन मिलता है आपका हो जाएगा। आज 3 वर्ष होने वाले हैं, मात्र 8,000 रुपए वेतन है और पूरे देश से युवाओं को बुलाया गया है। कैसे 8,000 में कैसे किसी का परिवार चलेगा। आज खेल को लेकर के बिहार सरकार इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं चला रही है, इसका हम लोग स्वागत करते हैं। मशाल खेल अभी सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी का, और उसको भी हम लोग सफल कराने में लगे हुए हैं, लेकिन सरकार कहती है आप अंशकालिक है। आखिर अंशकालिक की ये कैसी नौकरी है 60 साल की? 60 साल कौन सा ऐसा नौकरी है जो अंशकालिक होता है? और 8,000 वो भी हमसे एग्जाम लेने के बाद पूरे भारत वर्ष से हमारे भाई बहन को बुलाया गया। मात्र 2300 हम लोग हैं। आज परिवार अब कैसे बताए आपको कि जो हमारा भाई आज यूपी का इसमें कोई आकर के काम कर रहा है, भागलपुर ऐसे शहर में क्या उसका रूम रेंट पूरता होगा? कैसे उसका परिवार चल रहा है? तो हर जगह से हम लोग थक गए हैं। और अभी हाल ही में खगड़िया में जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमारे एक भाई ने उनका खुद का चित्र बना करके भेंट उन्हें दिया और अपनी समस्याओं को रखा। बस वो बोले कि ठीक है हम देख रहे हैं। आखिर ये देखने का, ये समीक्षा का सिलसिला कब तक चलेगा? एक आस होती है, एक उम्मीद होता है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि पूरे हिंदुस्तान में एक खबर वायरल होती है, वो हमारे ये भाई अमित जी आप लोग जानते होंगे। आज परिवार चलाने के लिए ये इतने विवश हो चुके हैं कि दिन भर स्कूल का काम करते हैं और शाम से लेकर के रात्रि 1 बजे तक जोमेटो बॉय में काम करते हैं। आप समझिए कितनी शर्म की बात है। तो हमारा वो सम्मान, स्वाभिमान और एक खेल शिक्षक की जो इज्जत होनी चाहिए, पहले के जो खेल शिक्षक आप उन्हें 45,000 देते हैं, वही योग्यता लेकर के हम आए हैं, तो आप हमें जो है हीन भावना से देखते हैं कि हम आपको 8,000 देंगे। तो ये बहुत ही शर्म का विषय है। और आप सबके माध्यम से आज ये भिक्षाटन का कार्यक्रम हम लोगों ने बस इसलिए किया कि सरकार तक हमारी आवाज पहुंचे, आंख खुले और इन रोते बिलखते परिवार के बारे में सोचिए। इनका भी माँ है, इनके भी पिताजी हैं, इनका भी छोटा बच्चा है, इनका भी परिवार है, आज रोटी के लिए तरसता है। अगर कोई हमारे परिवार में बीमार हो जाता है तो आज समाज में हमको उधारी पैसा देने के लिए कोई तैयार नहीं है। सोच लीजिए, इतनी हमारी स्थिति दयनीय हो चुकी है।
कई हमारे अभी हाल ही 1 महीना हुआ है, हमारी एक बहन जो है डेथ कर गई भागलपुर की, इसी पद पर कार्यरत थी, बेहतर इलाज के अभाव के कारण। खुद मुख्यमंत्री को लेटर भी अपने हाथ से समाधान यात्रा में उस बहन ने मुख्यमंत्री को लेटर दिया था। तो बहुत विषम परिस्थिति आ गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रगति यात्रा आपका चलता रहेगा। इस 250 परिवार की ओर आप आग एक बार खोलिए। आपके अधिकारी और मंत्री कहते हैं जब तक नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे आपका नहीं होगा। 1000 बार मिल चुके हैं सम्राट चौधरी जी से, शिक्षा मंत्री जी से, एसीएस महोदय से, सभी का कहना है जब तक नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे आपका नहीं होगा। ताकि ये कैसी विडंबना है बिहार में, क्यों नहीं इंसाफ मिल रहा है हम लोगों को। नमस्कार, मैं रजनीश और आपने देखना शुरू कर दिया है अपना बिहार झारखंड। आप हमारे पीछे जो शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक की पूरी टीम देख रहे हैं, ये लगातार सड़क से लेकर के सदन तक अपनी बात पहुंचा चुके हैं और आज आखिरी स्थिति में पहुंच चुके हैं और यह सड़कों पर भिक्षाटन करने के लिए मजबूर हैं। हम सीधे जानेंगे कि ऐसा क्यों हुआ कि आज आप लोग सड़क पर भिक्षाटन के लिए मजबूर हो गए हैं। इसके लिए सरकार ही हमें विवश कर रही है। आज तो हम लोग सरकार को दिखाने के लिए भिक्षाटन कर रहे हैं और नौबत ऐसा आ जाएगा अगर सरकार हम लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दी कि हम लोगों को भीख मांगना पड़ेगा सड़क पर, क्योंकि हम लोगों का सैलरी मात्र 8,000 रुपया है इस महंगाई के टाइम में, जो कि बहुत ही कम है। सरकार सभी जितने भी पूर्णकालिक शिक्षक हैं जिनका वेतन 50,000 है, उनका भी अब 8वां वेतन लागू हो रहा है और हम लोगों का 8,000 से महज 1,000 तक या कुछ भी नहीं बढ़ा रही है सरकार। पता नहीं सरकार ऐसा क्यों कर रही है। इसलिए हम लोग सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए बहुत सड़क तक आए, सदन तक गए और हम लोग इस नौबत पर आ गए कि भिक्षाटन भी कर रहे हैं कि सरकार हम लोगों की तरफ देखे और हम लोगों का थोड़ा ध्यान दे और हम लोगों का जो इतना स्थिति खराब है उनका थोड़ा सुधार करे। इसीलिए हम लोग ये भिक्षाटन के लिए उतरे। मुख्यमंत्री जी वही प्रगति यात्रा कर रहे हैं, महिलाओं से विशेष बात कर रहे हैं। आप सभी महिलाएं हैं, क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी? मुख्यमंत्री से हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोगों को भी आशय है कि मुख्यमंत्री हम लोगों का वेतन बढ़ाएंगे और सामान्य शिक्षक के सामान्य वेतन की तरह हम लोगों का भी वेतन बढ़ाएंगे। सिर्फ खेल में हम लोगों का फुल ड्यूटी लगा देता है, कहने के लिए अंशकालिक है, लेकिन जब कोई खेल होता है तो उसमें फुल टाइम की ड्यूटी लगा रही है। अभी मसाल चल रही है, होने वाली है, उसमें भी हम लोगों का फुल टाइम ड्यूटी लगा रखा है। तो इससे नहीं हो पाता है, सिर्फ कहने का 2 घंटे और रहने को फुल टाइम है। यानी कि जितना सामान्य शिक्षक रहते हैं उतना हम लोगों को रहना पड़ता है और वेतन मात्र 8,000। ना तो इससे घर चल पाता है, ना आने जाने का किराया, और घर से 30 से 40 किलोमीटर दूर है तो 8,000 में आधे से अधिक पैसा तो हम लोगों का जाने आने में ही खर्च हो जाता है। तो फिर जैसे कि तबीयत खराब हो जाता है, कुछ पैसे उसमें चले गए। यदि अगर किराए के घर में रहते हैं तो उसमें भी लग जाता है, तो कुछ बच नहीं पाता है। तो इससे हम लोगों का जो आने वाला भविष्य है वो कैसे चलेगा, हम अपने बच्चे को कैसे पढ़ा पाएंगे, क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं हो पाता है। तो सरकार से विनती है कि हम लोगों के वेतन को बढ़ाकर कम से कम सम्मानजनक वेतन दे। स्कूल में महज 8,000 रुपए दिए जाते हैं और आप अंशकालिक रहते हैं, स्कूल में आपको कैसा अनुभव होता है? अंशकालिक रहते नहीं, अंशकालिक सिर्फ बोलने का है। जब भी कुछ होता है तो हमें फुल ड्यूटी ही करना पड़ता है। अभी मसाल है जिसमें रजिस्ट्रेशन करना है, ये काम है, बैटरी टेस्ट लेना है, उसमें भी हम लोग को फुल ड्यूटी ही रहना पड़ता है। अंशकालिक सिर्फ बोलने के लिए है, लेकिन काम जब अगर सरकार को लेना पड़ता है तो वो फुल ड्यूटी ही कर देती है। और अच्छा भी नहीं लगता है क्योंकि उस स्कूल में सारे टीचर को एक अच्छा वेतन मिल रहा है, सब मिल रहा है, उसमें एक 8,000 जिसको अच्छी नजर से भी नहीं देखा जाता। लोगों के मन में हमेशा ही रहता है अरे ये मतलब उतना वैल्यूएबल भी लोगों के सामने नहीं दिखता है। लगातार आपका जो चेहरा है वायरल हो रहा है, सड़क पे आए जोमेटो बॉय का काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सरकार को? सरकार को यही कहेंगे कि हम लोगों को पूर्णकालिक जल्द से जल्द करें, क्योंकि जैसा कि अभी बताया कि स्कूल में हम लोग सही में उपेक्षित महसूस करते हैं। कहीं कहीं बोला जाता है आपका 8,000 मिल रहा है, उसको जोड़िए घंटा के हिसाब से 32,000 बातें बन रही हैं। कमेंट किया जाता है, बहुत ही ज्यादा कमेंट किया जाता है और हम लोग को खुद से शर्म आ रही है कि क्यों हम लोगों ने इतना समय इसमें दिया। जिंदगी का पूरा समय, ग्रेजुएशन, जो योग्यता है सारा कुछ मापदंड पूरा कर रहे हैं, फिर भी 8,000। हम लोग से अच्छी स्थिति तो मजदूर की है कि दिन भर वो जाता है कम से कम 500-600 कमा के आता है, हम लोग का 250 रुपया भी नहीं पूर रहा है।
तो सरकार से यही है कि भाई अब मैं भी काम कर रहा हूँ, बाकी कोई कुछ दूसरा कर रहा है, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? आखिर सरकार की क्या मंशा है? हम लोग को 60 साल तक ऐसे ही रखना है? जल्द से जल्द हम लोग का कर दे, यही हम लोग चाहते हैं। परिवार में बहुत दिक्कत हो रही है रहने में। भिक्षाटन के लिए हम पूरा भागलपुर क्षेत्र परिभ्रमण कर रहे हैं सर। हम नीतीश कुमार जी से यही कहना चाहते हैं, वो खुद एक समाजवादी नेता हैं और मैं उनसे मेरा आग्रह यही है कि 8,000 में किसी का जिंदगी नहीं चलेगा। अभी हम जिंदा हैं, अभी सब जिंदा हैं, सांस अभी बाकी है। 8,000 जीवन में उनकी जो हमारी जिंदगी फिक्स की है, उस फैसले से हम शर्मिंदा हैं। हम सर से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि एक व्यक्ति मैट्रिक करता है, इंटर करता है, बीए करता है, बीबीएड करता है, इतना कुछ करके उसको 8,000 3 साल हम लोग कैसे गुजार रहे हैं, ये सर जानने वाली बात है। सर से मैं शिक्षा विभाग से और मुख्यमंत्री से निवेदन करें कि ऐसा नीति नहीं अपनाएं जो नीति आपने अपनाया है। लोग को भिखारी, हम लोग भीख मांगने के कगार पे हैं, इससे हमको मुक्ति दिलाइए। बस मैं इतना ही कहूँगा सर। मेरा नाम मणिभूषण शर्मा हुआ सर, भागलपुर जिला। आज भिक्षाटन करने को मजबूर शारीरिक शिक्षक भागलपुर की सड़कों पर निकले और जो दुकानदार हैं, सड़क पर चलते व्यक्ति हैं, ऑटो वाले, टोटो वाले, सभी से अपना भिक्षा मांगे हैं और इनका सिर्फ एक ही चीज कहना है, सरकार से ये विनती गुहार कर रहे हैं कि आप हमें सामान्य शिक्षकों की भांति सम्मान दें, वेतन दें, जिससे हम खेल को विकसित कर सकें और साथ ही साथ अपने समाज को विकसित कर सकें। अब देखने वाली बात यह होगी कि इनकी गुहार सरकार तक पहुंचती है और सरकार इनकी बातों को कब तक मानते हैं। भागलपुर से रजनीश राज की रिपोर्ट।